जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। ये एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आज का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है। रीजनिंग करने से पहले रीजनिंग के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। हम लोग रीजनिंग करने से पहले दो चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक हम लोगों को अध्ययन करना है। एक है ए से जेड तक का जो भी अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट का पोजीशन, वो किस पोजीशन में है, उसका सीधा पोजीशन और उसका अपोजिट पोजीशन दोनों को पता करना है। ये एक है। और दूसरा है स्क्वायर का, 1 से लेकर कम से कम 30 तक का हम लोग को स्क्वायर को ध्यान में रख के उसको अध्ययन करना है। तो आज का जो है हम लोगों का ए से जेड तक का अल्फ़ाबेट का पोजीशन कैसे अध्ययन किया जाता है, इसको कैसे याद किया जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे। यह है हमारा रीजनिंग का जो ए से जेड तक का जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन है, उस पोजीशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में हम लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोगों को मेमोराइज करके रखना है। जैसे देखिए इसमें लिखे हम ए का पोजीशन 1 है, उल्टा साइड में लिखे जेड का पोजीशन 26 है। ऐसा करके ए से जेड तक सभी का पोजीशन दिया हुआ है। ये हम समझते हैं कि बहुत आसान है, मगर इस चीज़ को आप ध्यान में रख के इसको अध्ययन कीजिएगा। तो इसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है। ऐसे करके जेड तक का दिया हुआ है। मगर आप देखिए के के बाद एल, एल के बाद एम लिखे हैं। एल के बाद एम लिखने के बाद जैसे हमने के बाद एम लिख दिया, एम के बाद देखिए एन हम पीछे से इस साइड से शुरू किए हैं, और इधर एन ओ पी क्यू आर एस टी करके पूरा जेड तक का पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसको करने का कारण ये है ताकि आपको ऑपोजिट वर्ड भी आपको पता चल जाए, क्योंकि 1 से लेकर 13 और 14 से लेकर 26 तक इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाता है। जैसे एम का हो गया एन, एल का हो गया ओ, के का हो गया पी, जे का हो गया क्यू। ऐसे करके आपको ए टू जेड सभी का दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हम लोगों का कुछ आसान ट्रिक है। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में हम लोगों का वावेल है 5 वावेल है। हम जानते हैं ए ई आई ओ यू। ए का पोजीशन होता है 1, ई का होता है 5, आई का 9, ओ का 15 और यू का 21। इसको ध्यान रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका है ये इजोटी। ये इजोटी को भी ध्यान रख के कर सकते हैं। इजोटी में क्या हो गया, सभी का बीच में देखिए 5 का डिफरेंस है, 5 क्वेश्चन का है। जैसे ए 1 हो गया, ई में 5, जेड में 10, ओ में 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। तो आपको ध्यान रखने के लिए मतलब आसान हो जाएगा। सेम उसी तरह जैसे आपको हम अपोजिट वर्ड का बारे में बताए थे, देखिए इसमें अपोजिट वर्ड को ध्यान रखने के लिए ये एक तरीका है। जैसे लाभ, LOVE, लाभ। ये लाभ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें एल का अपोजिट ओ होता है और भी का अपोजिट ई होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि देखिए एल का पोजीशन हम लोग इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश वर्णमाला में होता है 12th में इसका पोजीशन होता है, और ओ का पोजीशन होता है 15। तो हमने 12 और 15 को प्लस कर दिया, तो हम इसमें देखिए 12 और 15 को ऐड कर देने से क्या हो गया, 27 हम लोगों का हो गया। सेम उसी तरह अपने भी का पोजीशन इंग्लिश में देखिएगा 22 है, और ई का पोजीशन है 25, मगर दोनों मिला का हो गया 27। तो इसका मतलब हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अपोजिट दो वर्ड है उसका सम है, मतलब उसका जोड़ने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा 27 आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को आपको क्वेश्चन करने का टाइम बहुत काम पे आएगा। उसी तरह और एक देखिए, और एक है यहाँ पे ऐसे 60। इस 60 वर्ड को ध्यान रखिएगा। ये जो 60 वर्ड है, 60 का टी को छोड़ दीजिएगा, टी का इसमें नहीं है।
शॉर्ट का देखिए, एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है। इसका वैल्यू भी आप चेक करेंगे तो दोनों का वैल्यू मिला के आपको इसका एडिशन करने से, आपको जो एडिशन बोल रहा हूँ, जैसे ऐड करने से आपको मिल जाएगा 27। तो ये एक आसान तरीका है ध्यान रखने के लिए, मतलब अपना मेमोरी में रखने के लिए। नहीं तो और एक तरीका है जिस तरीका मैं आपको अपोजिट वर्ड को समझा सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं A to Z, तो A to Z में क्या होता है आप देख सकते हैं। जो A to Z है, A to Z बोल के हम लोग, A to Z मतलब A का अपोजिट Z हो गया। बॉय, BOY, बॉय का अपोजिट बी का अपोजिट Y हो गया। इसको याद रखने का एक प्रोसेस है। इसे हम लोग क्रूक्स बोलते हैं। क्रूक्स में C और X आ रहा है, इसका मतलब क्रूक्स C का अपोजिट X हो गया। D और W को ध्यान याद रखने के लिए है ड्यू। E और V के याद रखने के लिए है इवनिंग। F और U को ध्यान रखने के लिए हो गया फालतू। GT को हम लोग GT रोड से याद कर लेंगे। HS मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि HS का पढ़ाई होता है, नहीं तो आप हाई स्कूल, इसमें भी H और S को ध्यान रख सकते हैं। IR में आप क्या कैसे करेंगे, जैसे इंडियन रेलवे में IR को आप रख सकते हैं कि अपोजिट है, I का अपोजिट R, R का अपोजिट R, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I है। उसी तरह आप आ जाएंगे इसमें JQ में क्या होता है, जंगल क्वीन से आप इसको याद रख सकते हैं कि जंगल क्वीन, J और Q जंगल क्वीन। KP में बहुत सारा वर्ड है, मगर आप इसको कानपुर कर रख सकते हैं याद, नहीं तो आप कोलकाता पुलिस भी KP में रख सकते हैं। LO में लायन होता है या लाभ होता है, ये तो आप लोगों को अपना जो अच्छा होता है उसमें याद कर लीजिएगा। MN का मतलब होता है मैन। तो ये जो हमने आपको रीजनिंग का जो आज अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आपको बताया, ये पोजीशन आपको कम से कम रीजनिंग का जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में ये आपको काम पे आएगा, और ये आप आगे जाके ये देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल हम सिर्फ ASI LDC के लिए ख़ास तौर पे बनाया, मगर ये जो हम आपको स्टडी मटेरियल, ये जो कंटेंट जो दे रहे हैं, इसका ज़रिए आप SSC GD और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो CISF का निकले हैं उसका भी प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना तक ही है और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे और भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। आप अपना फीडबैक बताइएगा कैसे क्वेश्चन हम कैसे समझा पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गुड बाय।